हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन, जिसमें हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये सारे ही टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगा चुके हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर देख भी लिए होंगे और अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं स्टार्ट्स में हमारे पास जो डेटा होता है वो जो सीरीज होती है वो तीन टाइप की होती है, या तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होगा, या डिस्क्रीट सीरीज होगी, या कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी। तो तीनों ही केसेस में ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ यूजेस ज्योमेट्रिक मीन के, कुछ मेरिट्स, कुछ लिमिटेशन ज्योमेट्रिक मीन के डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा कमेंट शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे रिसीव हुआ। हमारे चैनल के ही एक रेगुलर स्टूडेंट कुमार रिकी, जो रांची झारखंड के हैं, उनका SAS कैग का एग्जाम क्लियर हो गया है। अभी 3-4 दिन पहले ही मुझे एक थैंक यू मैसेज रिसीव हुआ उनका। सच मानिए इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, कुछ भी जो मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ। तो मैं अपने चैनल की तरफ से एक बार फिर से रिकी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और एक बात और कि आप लोगों में से भी काफी स्टूडेंट के एग्जाम हो चुके हैं और कुछ लोग के एग्जाम होने वाले हैं सितंबर में, अक्टूबर में। तो आप लोग भी अपना रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। राइट, तो अपना रिजल्ट भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मुझे कमेंट में नहीं बता सकते, मुझे टेलीग्राम पे पिंग करके बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एवरेज वैल्यू। ज्योमेट्रिक, ये वर्ड क्या है, ज्योमेट्रिक और मीन, तो ये भी क्या है, एक टाइप का मीन है, एक टाइप की एवरेज वैल्यू है। which signifies the central tendency of the set of number। ये ज्योमेट्रिक मीन भी एक टाइप का मीन है, एक टाइप का एवरेज है जो सेंट्रल टेंडेंसी शो करता है ऑफ द सेट ऑफ नंबर। अगर आपको डेटा दिया गया है, सेट ऑफ नंबर दिए गए हैं, तो उनकी सेंट्रल टेंडेंसी शो करता है। तो ये भी एक टाइप का मीन है, ये भी एक टाइप का एवरेज है। लेकिन यहाँ पे ये जो ज्योमेट्रिक मीन है कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बाय मल्टीप्लाइंग द ऑल द वैल्यू ऑल टुगेदर। जो भी वैल्यूज आपको दी गई हैं, जो भी डेटा आपको दिया गया है, उन सबको मल्टीप्लाई किया जाता है ऑल टुगेदर और उसका nth रूट लिया जाता है। ठीक है, nth रूट मतलब अगर n नंबर ऑफ डेटा है, ठीक है, तो इसका फोर्थ रूट लिया जाता है। सॉरी, जैसे सपोज करिए 4 नंबर्स है, ठीक है, तो आप इसका फोर्थ रूट लेंगे। 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट लेंगे, 3 नंबर है तो क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, तो उसका n मतलब अगर n नंबर ऑफ डेटा है तो nth रूट लिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, दिस इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम और वैल्यू। जो भी n आइटम्स आपको डेटा दिया गया है, जो भी n आइटम का डेटा दिया गया है, वैल्यूज दी गई हैं, इनका प्रोडक्ट किया जाता है पहले और इसका फिर nth रूट निकाला जाता है। ठीक है, तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। ये भी एक टाइप का मीन है, ये भी एक टाइप का एवरेज है जो डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी बताता है। बस इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट करके इनका nth रूट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ x1 x2, इन सबको मल्टीप्लाई किया है अप टू xn। ठीक है, जितने नंबर ऑफ डेटा है उतना टाइम रूट लेते हैं। ठीक है, जैसे x1 x2 x3 ये अलग अलग डेटा। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन पता करना है।
2, 3, 4 ये 3 नंबर है, इनका ज्योमेट्रिक मीन पता करना है। तो ये 3 नंबर है ना, तो आप इनका क्या लेंगे, क्यूब रूट। आप सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसका क्यूब रूट लिया, ठीक है, तो आपका आ गया ज्योमेट्रिक मीन। तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन 2.885, ये ज्योमेट्रिक मीन आया। बहुत आसान है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, ये है, ठीक है, nth रूट, ठीक है, nth रूट x1 x2 x3 जो भी आपको डेटा दिया गया है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आप nth रूट लेंगे, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है इसमें, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको जो नंबर ऑफ आइटम ये जो दिए गए हैं, ये 2 या 3 या 4, 2 या 3 दिए गए हैं, तब तो आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर 3 से ज्यादा दिया गया है तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो निकल जाता है, लेकिन उसके ऊपर अगर है, ठीक है, ये 4 का फिगर है, 4 डेटा दिए गए हैं, तब ये बहुत मुश्किल है ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तब तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो उस केस में कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यू नीड टू टेक लॉग, आपको लॉग का यूज करना पड़ेगा, लॉगरिथम टेबल जो है उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे लॉग लेना आपने सीखा होगा क्लास 9th या क्लास 10th में, लॉग एंटी लॉग ये सब रहता है, ठीक है, आपने सीखा होगा, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो आपको ये जो फॉर्मूला दिया गया है, इसमें आप दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो इधर लिया तो log gm, gm मतलब ज्योमेट्रिक मीन, और इस तरफ log लिया तो आएगा 1/n log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 अप टू log xn डिवाइड बाई n, ठीक है, आपने दोनों तरफ log ले लिया। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज, अगर मैं राइट हैंड साइड इसकी बात करूं, ये क्या है, समेशन log x है, ये क्या है, जितने भी log x आए इनका समेशन ले लिया, यानी इनको सम कर दिया, इसको n से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आपका आ गया log gm, ठीक है। लेकिन हमें तो ज्योमेट्रिक मीन पता करना है ना, ये तो log gm आया है, ठीक है। तो log gm, इस log को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटी log लेते हैं, याद आ रहा है, 9th क्लास में पढ़ा था, हम एंटी log लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एंटी log लेंगे तो क्या आ जाएगा, gm आ गया, ज्योमेट्रिक मीन आ गया, और इस तरफ एंटी log लेंगे तो क्या आ जाएगा, एंटी log समेशन log x डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, अगर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। उसी की जगह अगर डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डेटा दिया गया होता है, एक्स दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, तो उस केस में ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा एंटी लॉग समेशन, यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है, एफ मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन। लॉग एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसका समेशन लेंगे, फिर उसको एन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, यानी जहां पे क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग समेशन एफ, यहाँ पर लॉग एम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे m हो जाएगा, m मतलब मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, जो भी क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई n। तो ये 3 फॉर्मूले यूज होते हैं इन 3 डिफरेंट सीरीज, ये 3 डिफरेंट सीरीज में 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सीरीज विल रिमेन अनचेंज। जो भी सीरीज आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए दी गई है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम रहता है, वो अनचेंज रहता है, अगर उस जो भी सीरीज है उसकी वैल्यूज को आप रिप्लेस कर दें विद द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए एक सीरीज है 248, इसका आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, आया 4, ठीक। अब जरा 248 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, 64 आया। अब अगर ये जो 248 है इसको रिप्लेस कर दीजिए इसके ज्योमेट्रिक मीन से, यानी 444, इसका भी प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा 64, ठीक है। तो यही ये प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट जो है, अगर वैल्यू ऑफ सीरीज को मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट आएगा वो वही आएगा, जो अगर इन वैल्यूज को इनके ज्योमेट्रिक मीन से रिप्लेस कर दे तो जो प्रोडक्ट आएगा, ये दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको तीनों केस में डिटेल में बताती हूँ और क्वेश्चन कराऊंगी कि कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं तीनों ही केसेस में, ठीक है। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो कैसे करेंगे,
ठीक है, सबसे पहला है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन। एक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लॉग एक्स निकालेंगे, चाहे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करिए, चाहे आप लॉग टेबल यूज करिए, आप लॉग एक्स निकालेंगे, उसका समेशन लेंगे, ये सिंबल है समेशन का, उसका सम करेंगे, फिर उसको एन से डिवाइड करेंगे। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन मतलब कितने डेटा आपको दिया गया है, ठीक है, तो उससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कराती हूँ, ये क्वेश्चन है, आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक, डेटा दिया गया है 125, 14, 62, 38, 7, आपको इन सब का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। ये कितने नंबर ऑफ डेटा है, 8 है, तो यहाँ पे n कितना हो गया, 8। ठीक, तो ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज एक्स, जो भी क्वेश्चन में एक्स दिया है उन सबको रिकॉर्ड किया। ठीक है, फिर उसके बाद log x, हर एक आइटम का लॉग ले लेंगे, 125 का लॉग 2.0969, 1462 का लॉग ये है, 38 का लॉग ये है, तो सबका हम लॉग निकाल लेंगे, लॉग एक्स निकाल लिया। फिर हमें फॉर्मूले में समेशन लॉग एक्स ही होता है ना, अब इनका सम कर लेंगे, तो इनका सम कर लिया तो समेशन लॉग एक्स आ गया। ठीक है, तो समेशन लॉग एक्स को आप किससे डिवाइड करेंगे, एन से, एन क्या है 8, 8 ऑब्जर्वेशन है ना, 8 से डिवाइड किया, तो जो भी आंसर यहाँ पे आया ये, अब इसका आप लेंगे एंटी लॉग। साइंटिफिक कैलकुलेटर में एंटी लॉग भी कैसे लिया जाता है, सिंपली एक बटन है उसको प्रेस करेंगे, यू विल गेट द एंटी लॉग, एंटी लॉग निकल आएगा, नहीं तो आप टेबल यूज करिएगा। ठीक है, और ये आपका निकल के आ गया ज्योमेट्रिक मीन। बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना। और अगर डिस्क्रीट सीरीज है, तो मैंने बताया था डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का डेटा दिया होता है ना, तो यहाँ पे आपको log x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी चीजें सेम है जैसे इंडिविजुअल में था। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, एंटी लॉग ब्रैकेट में समेशन f log x डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, सबसे पहले x दिया है, उसका log x निकालेंगे, फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम लेंगे। ठीक है, सबको सम कर देंगे, फिर उसको n से डिवाइड कर देंगे, और फिर उसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो आ जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, मैं फास्ट तो नहीं चल रही हूँ, एक्चुअली ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला पता है, आसानी से पुट करिए, कैलकुलेटर का यूज करिए, आराम से निकल आएगा। ठीक है, अगला क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे होगा m। m क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। सारा फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे m हो जाना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जहाँ पे क्लास इंटरवल हो, फ्रीक्वेंसी हो, तो क्या होता है फॉर्मूला, एंटी लॉग समेशन f log m, यहाँ पे m होगा, log m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अच्छा n क्या है, n इज समेशन f, n क्या है, समेशन f, फ्रीक्वेंसी को सम करिए तब आएगा n, अगर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है, ठीक है, तो समेशन f इज n। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट पता करेंगे क्लास इंटरवल का, मिड पॉइंट पता कर लिया, फिर उसका लॉग ले लेंगे। ठीक है, लॉग m पता चल गया, अब उसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f log m पता चल गया, अब इसका समेशन ले लेंगे, समेशन मतलब सबको सम कर देंगे, फिर उसको n से डिवाइड करेंगे, और n क्या है, समेशन f, फ्रीक्वेंसी का सम है, फिर क्या करेंगे, उसका एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, हमारा आ गया ज्योमेट्रिक मीन। तो बहुत आसान है, एक क्वेश्चन कराती हूँ, ये देखिए आपको डेटा दिया गया है, यू नीड टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन, आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। ये देखिए क्लास इंटरवल दी गई है और ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ठीक है, ये मार्क्स दिए गए हैं, क्लास इंटरवल के फॉर्म में मार्क्स दिए गए हैं, 4 से 8 के बीच में 6 बच्चों के नंबर हैं, 8 से 12 के बीच में 10 बच्चों के नंबर हैं, 12 से 16 के बीच में 18 बच्चों के नंबर है। ठीक है, तो ये आपको डेटा दिया गया है। तो ये किस टाइप का डेटा है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, ये समझ में आ गया, बट इसमें देखिए अगेन मिसप्रिंट है, यहाँ x नहीं, यहाँ m होगा। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले समेशन f log m चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम m कैलकुलेट करेंगे, m इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल यानी 4 और 8, इसका मिड पॉइंट क्या है, तो दोनों को सम करो, डिवाइड बाई 2, तो आएगा 6। ऐसे ही 8 और 12 का मिड पॉइंट क्या है, वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है 10 है। 12 और 16 का मिड पॉइंट 14, ऐसे 16 टू 20 मिड पॉइंट क्या है 18,
20 to 24 मिड पॉइंट क्या है 22, ऐसे ही सबका आप m पता करेंगे। ठीक, m पता चल गया। अब log m हमें चाहिए, तो log m, अब इसका m का हम log m ले लेंगे, ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को एज इट इज क्वेश्चन से उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में f log m चाहिए ना, तो f को अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो f का कॉलम है इसको log m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, f log m आ गया। ठीक है, बट हमें तो समेशन चाहिए ना, तो ये जो सारे आइटम आए हैं इनको आप सम कर दीजिए। समेशन f log m निकाला तो 137.1936 आ गया। ठीक है, निकल गया। अब उठा के इसको इस फॉर्मूले में पुट करिए न्यूमरेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, n है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, n है। n क्या होता है, समेशन f, मैंने बताया था n क्या होता है, n is समेशन f, यानी फ्रीक्वेंसी को सम करिए, तो ये जितने फ्रीक्वेंसी के आइटम है इनको उठा के आपने सम किया, तो आया 109। तो 109 यहाँ पुट किया, समेशन f log m यहाँ पे पुट किया, फिर इनको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से आया 1.2587, फिर इसका एंटी लॉग लिया, आपका आंसर आ गया। ज्योमेट्रिक मीन इज 18.14, बहुत आसान था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तीन टाइप की सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला। ठीक, आप देखेंगे सिंपली यही फॉर्मूला है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इंडिविजुअल में ये है, डिस्क्रीट में यहाँ पे f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पे m होगा, m मतलब मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये तीनों सीरीज में ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली उन केसेस में यूज किया जाता है जहां पे आपको एवरेज परसेंट इंक्रीज निकालना हो। ठीक है, चाहे एवरेज परसेंट इंक्रीज इन सेल्स निकालना हो, प्रोडक्शन निकालना हो, या पॉपुलेशन निकालना हो, या इंटरेस्ट रेट में कितना इंक्रीज हुआ है वो निकालना हो। ठीक है, बिजनेस प्रॉब्लम में या इकोनॉमिक्स में, वहां पर हम यूज करते हैं इस एवरेज को, ज्योमेट्रिक मीन को। ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन एक और जगह है जहां पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। आगे चल के हम लोग इंडेक्स नंबर भी पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन में ज्योमेट्रिक मीन जो है, दिस इज कंसीडर एज अ बेस्ट एवरेज, सबसे अच्छा एवरेज माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब ये टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है, ये मैं जब आपको इंडेक्स नंबर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन इस कारण से, इंडेक्स नंबर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी दो यूजफुलनेस है ज्योमेट्रिक मीन की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेरिट्स, ज्योमेट्रिक मीन के क्या फायदे हैं। सबसे पहला जो मेरिट है, बेनिफिट है ज्योमेट्रिक मीन का, वो ये है कि इट इज रिजिडली डिफाइंड। ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेट करने का एक फिक्स फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, चाहे ज्योमेट्रिक मीन जितनी बार भी आप कैलकुलेट करें, द आंसर वुड बी सेम, आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि इट इज रिजिडली डिफाइंड, वो एक फिक्स फॉर्मूले से डिफाइन किया गया है। तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा जो मेरिट है ज्योमेट्रिक मीन का, वो ये है कि इट इज यूजफुल इन एवरेज रेशियो एंड परसेंटेज इन डिटरमाइनिंग द इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज। अगर आपको रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज पता करना है, चाहे प्रोडक्शन में, चाहे पॉपुलेशन में, चाहे इंटरेस्ट रेट में, तो ज्योमेट्रिक मीन इज कंसीडर एज अ बेस्ट एवरेज। तो उस केस में ज्योमेट्रिक मीन को बेस्ट एवरेज कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट ज्योमेट्रिक मीन का ये है कि आप ज्योमेट्रिक मीन पे एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये एक ग्रुप है, इसका ज्योमेट्रिक मीन है G1, एक दूसरा ग्रुप है, इसका ज्योमेट्रिक मीन है G2, तो आपको कंबाइंड जो दो ग्रुप है इसका ज्योमेट्रिक मीन पता करना है। तो दिस यू कैन फाइंड आउट, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, इससे आप निकाल सकते हैं। जबकि मोड में, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था मोड, वहां पे आप ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, मीन में लग सकता है बट मोड में नहीं लग सकता, ज्योमेट्रिक मीन में लग सकता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर दो ग्रुप का आपको कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन पता करना है तो ये फॉर्मूला है जिससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके तीन मेरिट्स हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ कमियां भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं। सबसे पहली कमी क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है, या फिर आपको लॉग टेबल चाहिए, तब ये हो पाएगा, ठीक है, वरना इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन ये है कि इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ द सीरीज हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। जो डेटा है उसमें अगर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ये थी कुछ लिमिटेशन ज्योमेट्रिक मीन की। तो ये था पूरा ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट। आई होप जो मैंने आज आपको पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पीपीटी टाइप करना मुझे उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेक्चर तो आसानी से मतलब हो जाता है, बट पीपीटी राइट करना उसमें मेरा बहुत समय जाता है। तो जरूर हम जो इतना एफर्ट कर रहे हैं उसको जरूर रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है। जरूर आपका एक लाइक से हमें, आपको नहीं पता आपके एक लाइक से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी हार्मोनिक मीन, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।